क्या सऊदी अरब के लिए युद्ध में उतरेगा पाकिस्तान? नए रक्षा समझौते ने बढ़ाई पूरे मध्य पूर्व की धड़कन। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अब तक नए और बेहद गंभीर सवाल सामने आए हैं। अगर सऊदी अरब किसी बड़े युद्ध में फंसता है तो क्या पाकिस्तान उसकी मदद के लिए युद्ध के मैदान में उतर जाएगा? हाल के घटनाक्रम ने इस सवाल को अचानक बहुत बड़ा बना दिया। दरअसल सऊदी अरब के इलाके में हाल ही में एक ईरानी हमला करने वाला बिना चालक वाला विमान गिरने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये घटना भले ही छोटी दिखाई दे रही हो, लेकिन इसके पीछे छिपे संकेतों ने मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ नया रक्षा समझौता। पिछले वर्ष सितंबर 2025 में दोनों देशों ने एक ऐसा समझौता किया जिसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते की भावना ये बताई जाती है कि यदि किसी एक देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला होता है तो उसे दोनों देशों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा सकता है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि अगर सऊदी अरब किसी बड़े संघर्ष में घिरता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी? पाकिस्तान और सऊदी अरब में संबंध केवल आज की नहीं बल्कि कई दशकों से दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग रहा है। सुरक्षा मामलों में दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बना रहता है और पाकिस्तान के सैनिक पहले भी सऊदी अरब में सुरक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ी भूमिकाओं में देखे गए हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत माना जाता है और अब दोनों देशों के बीच नया रक्षा समझौता सामने आया तो कई विशेषज्ञों ने इसे केवल कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का विस्तार बताया। इस समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, इसलिए इसके कई पहलू अब भी रहस्य बताए जा रहे हैं। यही बात है कि इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते के पीछे भविष्य की संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है और मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है और कई देश अपनी सुरक्षा रणनीति को नए तरीके से तैयार कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से भी संकेत मिले हैं कि सऊदी अरब के साथ उसका सुरक्षा सहयोग केवल औपचारिक नहीं है और हाल ही के पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ बातचीत के दौरान इस रक्षा सहयोग का जिक्र किया और इस बयान को कई विशेषज्ञों ने एक महत्वपूर्ण संकेत माना है और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को गंभीर रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखता है। मध्य पूर्व में हाल के महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे क्षेत्र का माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। अलग अलग देशों के बीच सैन्य गतिविधि बढ़ी है और सुरक्षा को लेकर सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। ऐसे समय में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये रक्षा समझौता अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और कई विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता आने वाले समय में क्षेत्र की शक्ति व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक आर्थिक और सामाजिक पहलू भी है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के लाखों नागरिक काम करते हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी काफी मजबूत है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को हमेशा विशेष महत्व दिया जा रहा है और अब भी क्षेत्र में कोई बड़ा संकट पैदा होता है तो इन संबंधों की चर्चा और तेज हो जाती है। 90% तेल बाहर से खरीद रहा भारत। उद्योगपति अनिल अग्रवाल की बड़ी चेतावनी, अब भी नहीं संभले तो आम लोगों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चेतावनी सामने आई है। देश के प्रमुख उद्योगपतियों में से गिने जाने वाले वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा और कीमती धातुओं के मामले में खतरनाक स्तर तक आयात पर निर्भर हो गया है। उनका कहना है कि अगर समय रहते बड़े नीतिगत फैसले नहीं लिए गए तो आने वाले वर्षों में इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज की दुनिया में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच किसी भी देश के लिए ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अत्यधिक आयात पर निर्भर रहना एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन सकता है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीद कर पूरा करता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसके अलावा रसोई गैस का भी बड़ा हिस्सा बाहर से आता है और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का भी लगभग आधा हिस्सा आयात कर आधारित है। हर वर्ष देश को तेल और गैस खरीदने के लिए बहुत बड़ी राशि विदेशी बाजारों में खर्च करनी पड़ती है। इसके साथ ही सोने का आयात भी लगातार बढ़ता रहा, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव और बढ़ जाता है। अनिल अग्रवाल का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय तक देश के लिए सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय संकट या युद्ध की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आती है या कीमतें अचानक बहुत बढ़ जाती है
तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में वृद्धि का मतलब केवल पेट्रोल और डीजल महंगा होना नहीं होता, बल्कि इसका असर परिवहन, खेती, उद्योग और रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय भी है। यदि कोई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर रहता है तो संकट के समय उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि देश अपने प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे और घरेलू उत्पादों को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। अनिल अग्रवाल का मानना है कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। देश के कई हिस्सों में खनिज संपदा मौजूद है, लेकिन कई बार जटिल नियमों और धीमी प्रक्रियाओं की वजह से इन संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। उनका कहना है कि यदि नियमों को सरल बनाया जाए तो निवेश को बढ़ावा दिया जाए तो देश के भीतर ही बड़ी मात्रा में उत्पाद बढ़ाया जा सकता है। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर इस क्षेत्र में बड़े सुधार किए जाए तो देश को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। इससे उद्योगों को सस्ती ऊर्जा मिल सकती है और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मौजूद हो सकती है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए भी बड़े अवसर मौजूद है। खनन, ऊर्जा और धातु उद्योग जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इसमें कुशल युवाओं की जरूरत भी बढ़ रही है। उनका मानना है कि अगर सही नीतियां बनाई जाए तो देश के हजारों युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि दुनिया का ऊर्जा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और कई देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। कुछ देश वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं तो कुछ देश अपने घरेलू संसाधनों के विकास पर जोर दे रहे हैं। ऐसे समय में भारत के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वे अपनी ऊर्जा नीति को और मजबूत बनाए। भारत की बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और बढ़ने वाली है और अगर देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार आयात पर निर्भर रहता है तो विदेशी बाजारों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर भारत पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि अब ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अनिल अग्रवाल की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीति तनाव बढ़ रहा है और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे माहौल में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को किस तरह सुरक्षित बनाता है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में देश की नीतियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। क्या भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों के विकास और प्राथमिकता देगा और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाएगा, या फिर वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव का असर देश की अर्थव्यवस्था पर इसी तरह पड़ता रहेगा। इतना जरूर है कि ऊर्जा सुरक्षा का ये मुद्दा आने वाले समय में भारत की आर्थिक नीति का एक बड़ा विषय बन सकता है।